श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। दोस्तों, राधा रानी को सबसे प्रिय क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के अलावा और भी अधिक प्रिय हैं उनकी सखियाँ, उनकी अष्ट सखियाँ। उनमें से भी सबसे प्रिय है ललिता सखी और विशाखा सखी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप राधा रानी के उपासक बनना चाहते हो, अगर आप राधा रानी के नाम जप करना चाहते हो और अगर आप राधा रानी के प्रिय सखी बनना चाहते हो, उनके दासी बनना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि श्री राधा रानी के सखी बनने का नियम क्या है और हमें क्या क्या कार्य अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको राधा नाम की जाप करना है। आप जितने बार राधा नाम की जाप करोगे उतना बार ही आप राधा रानी के निकट तक पहुँचोगे। श्री जी के प्रति आप प्रेम का अनुभव करोगे। ये केवल एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, इन सब बातों को हम नियमित पालन करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं ना, हम जिसे प्रेम करते हैं अगर उनको हम याद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हमें याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री राधा रानी को अगर आप हर समय नित्य समय याद करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको भी याद कर रहे होंगे और तभी आप उनका नाम स्मरण कर पा रहे हो। दोस्तों, राधा जी के प्रति जो सेवा है वो अपने आप ही शुरू हो जाता है जब आप उनके प्रति निष्ठा और प्रेम भक्ति का पालन करोगे। राधा रानी के प्रति जो सेवा है वो प्रबल तरीके से होनी शुरू हो जाएगी और जब भी आप अपने मन, अपने हृदय से श्री जी का सेवा करने लग जाओगे तो उसी समय से आपको श्री जी का कृपा की फल अवश्य मालूम हो जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी ये भी मालूम हो जाएगा कि श्री जी की जो सखियां हैं वो कितने प्रकार से सेवा करती हैं। धीरे धीरे आपको ये भी पता हो जाएगा, जब भी आपके मन में श्री जी के प्रति सखी भाव बन जाता है या फिर आप कह सकते हो कि आप श्री जी की सखी बनना चाहते हो, तो सखी बनने से पहले कुछ नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए और उन नियमों का पता आपको अवश्य होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, श्री जी की सखी बनने से पहले क्या क्या नियम है उनको पता होना सबसे ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कैसे श्री जी की सखी बनने की हम योग्य बन पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सखी जो बनना चाहते हैं श्री जी का, तो सबसे पहले उनके मन में एक भावना अवश्य आनी चाहिए। पहला जो भाव है वो है हमारे मन में श्री जी के प्रति अत्यंत प्रेम होना चाहिए। आप कह सकते हो कि प्रबल प्रेम। और जब हमारे मन में श्री जी के प्रति प्रेम प्रबल हो जाएंगे तभी हम श्री जी की सखी बनने का योग्य बन पाएंगे। लेकिन ये प्रबल प्रेम अपने मन में जल्दी नहीं हो सकता है, एकदम से भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपके मन में अगर थोड़ा सा भी श्री जी के प्रति प्रेम है तो नित्य प्रतिदिन उनकी नाम जप करने से, उनकी सेवा करने से अवश्य ही उनके प्रति प्रेम आपकी बढ़ने लगेंगी। दोस्तों, जिस तरह से श्री जी की सखियाँ उनसे प्रेम करती हैं वो प्रेम तो हमारे मन में एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करने से एक दिन ज़रूर आएगा। धीरे धीरे हमारे मन में श्री जी का प्रेम ज़रूर आएगा। दोस्तों, एक बात तो सही है, जब भी आप कि मन कुछ भी चीज़, कोई भी वस्तु या भी किसी को भी पाने का चाहत हो तो पूरा कंसंट्रेट आपका उन पर होना चाहिए, तभी ये असंभव कार्य संभव हो सकता है। और उस असंभव कार्य को संभव करने से शुरुआत की सीढ़ी है नाम जप करना। आप निरंतर नाम जप कीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हमें दूसरी सेवा क्या करनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर श्री जी की सेवा करते हो तो उसमें कोई बाधा नहीं है। आपकी मन से करो श्री जी की सेवा या फिर श्री जी की प्रत्यक्ष रूप की सेवा करो, लेकिन सेवा करो। यदि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप हर रोज़
कहीं से पुष्प लेकर आएं और हर रोज़ श्री जी को राबड़ी खिलाएं। कुछ इस तरीके की सेवाएं आप नहीं कर सकते तो भी चलेगा, आप इन सब वस्तुओं की मानसिक भोग लगाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान को भक्ति पसंद है? आप उनके प्रति कितना निष्ठा भावपूर्ण प्रेम करते हैं वो देखते हैं, ना कि आप बाज़ार से रबड़ी खरीद के लाए और भगवान को भोग चढ़ाए। ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस भक्ति में हमारा मन नहीं है, हमारी बाह्यिक अस्तित्व दर्शाती है, वो भक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप श्री जी को मानसिक भोग भी लगा सकते हैं, श्री जी की मानसिक सेवाएं भी कर सकते हैं। दोस्तों, श्री जी की मानसिक सेवा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे फूल नहीं है आपके पास, भोग चढ़ाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं। उस समय यदि आप मन में चिंतन करके उस वस्तुओं की अर्पण करें, उस वस्तुओं की भोग लगाएं श्री जी को, तो श्री जी आपकी ये प्रेम भाव को स्वीकार करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोस्तों, भगवान की भक्ति में कोई आडंबरता की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेम स्वरूप भक्ति होना चाहिए। दोस्तों, श्री जी के प्रति प्रेम हम कैसे अपने अंदर अधिक से अधिक लेकर के आएँ? हमारे मन में हमेशा ये चिंतन होता है कि ऐसी वो कौन सी सेवाएं हैं जिससे हम हमारे अंदर अगर वो सेवाएं आ जाती हैं तो श्री जी की प्रसन्नता मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि श्री जी के प्रति हम ऐसी तीसरी कौन सी सेवाएं अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, श्री राधा रानी को सबसे प्रिय है भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी। इसी कारण राधा रानी के सामने बैठ कर के, हमेशा श्री राधा रानी के समक्ष बैठ कर के उनके श्री चरण कमल को दर्शन करके अगर हम ठाकुर जी की चिंतन करें, ठाकुर जी की स्मरण करें और ठाकुर जी की नाम रटते रहें, ये बात श्री जी को बहुत प्रसन्नता देती हैं। क्योंकि श्री जी जब अपने सखियों से मुख से ठाकुर जी की नाम स्मरण सुने तो उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होते हैं। कहाँ कहते हैं कि जब ठाकुर जी श्री जी के दर्शन करने नहीं आ पाते थे तो सभी सखियाँ मिलके ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते थे श्री जी के सामने, और उसको देखकर, उसको सुनकर श्री जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात का ध्यान अवश्य रखना दोस्तों कि राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। इसीलिए आपके मन अगर राधा नाम जप करे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपके मन अगर कृष्ण नाम जप करे उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जिस नाम पे ही आप अपना नाम जप का शुरुआत करते हो तो समझ लेना ये भगवान की इच्छा से ही होता है। अगर आप राधा नाम से शुरुआत कर रही हो तो ये सोच लेना कि आप श्री जी की परम प्रिय हो, और इसका कारण है श्री कृष्ण भगवान आपको चुन लिया है, तभी आप श्री जी का भक्त बने हो, श्री जी का नाम रट पा रहे हो। तो दोस्तों, आज हमने बस 3 सेवाएं आपको बताई जो श्री जी को बेहद पसंद है। आशा करती हूँ कि आज इस वीडियो के दौरान आपकी मन तक बहुत सुंदर सुंदर सी बातें पहुँच गई। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें श्री राधे राधे।